Chapter number 11, The Jungles of Chhattisgarh. We're going to discuss its question number 3 and 4. Question number 3, name the creatures found in jungle. आपको ऐसे जानवर के नाम बताने हैं जो कहाँ दिखते हैं, आपको जंगलों में दिखते हैं. कहाँ दिखते हैं? जंगलों में. कहाँ दिखते हैं? जंगलों में. क्रिएचर्स यानी होता है ऐसा प्राणी वगैरह, ठीक है. तो आपको ऐसे जानवर बताने हैं जो कहाँ दिखते हैं, आपको जंगल में दिखते हैं, ठीक है. तो देखिए, इसको देखिए रटने जैसा कुछ है नहीं, आप सभी पता है ये सब लोग जो हैं जंगल में मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं? जंगल में. As like we can see, tiger, leopard, elephant, rabbit, deer, snake, birds, these creatures found in forest, or we can say that these creatures found in jungles. So इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, इजी है. ये ऐसा आपको जानवरों के नाम लिख देना है और birds के these are found in jungle. That's it. Moving to question number 4, how can deforestation affect us? How can deforestation affect us? Okay, तो जंगल की कटाई हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगी, ठीक है. तो डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई. डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई. पेड़ों की डिफोरेस्टेशन होता है जंगल की कटाई. क्या होता है? और जंगल की कटाई मतलब किसकी कटाई? पेड़ों की कटाई. इसको ऐसे लिख देते जंगल की कटाई. जंगल की कटाई लिख लीजिए आप लोग पेंसिल से इसको. फॉरेस्ट मतलब जंगल पता है ना आपको. तो डिफॉरेस्टेशन जंगल की कटाई. किसी कटाई? जंगल की कटाई. तो जंगल की कटाई करने से ये हमें किस प्रकार से, मतलब हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगा, हाउ दिस कैन लीड और हाउ दिस कैन अफेक्ट अस. तो पहला पॉइंट, पहले आपको हेडिंग डालना है डिफॉरेस्टेशन हैव मेनी डिसएडवांटेज सच एज. इससे क्या क्या नुकसान है. पहला, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ लैंड टू द सन्स हीट. देखिए, पेड़ पौधे नहीं होने से गर्मी भयानक लगती है एकदम, क्योंकि डायरेक्ट जमीन पे टकराएगी, जमीन हो जाता है गर्म. आप कभी देखो जंगल वंगल जाओगे, जैसे कि हमारे एरिया में मेघाटा तरफ देखे हो ना, बहुत सारा पेड़ है. तो गर्मी के दिन जाओगे तो अच्छा लगता है ना. और सिरुनारायण गया होगे तो उस साइड भी बहुत सारा पेड़ है. सिरुनारायण मेला के साइड देखो, एक साइड लोहरसी के पास, लोहरसी के बाद बहुत सारा पेड़ आते आते जाता है. हाँ, तो बहुत सारा ठंडक ठंडक लगता है कि नहीं लगता? एकदम बढ़िया. तो पेड़ होने से बहुत सारी फायदा होता है, जिसमें से वन ऑफ इट क्या है कि हमें सन के हीट से बचाता है. सन के हीट से बचाता है. सेकंड, इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट डायरेक्टली कॉजिंग ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज. पेड़ नहीं रहेगा तो आप सभी पढ़ते होंगे, इवेपोरेशन होता है पेड़ से, है ना. ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है. तो पेड़ों से और ऑक्सीजन भी मिलता है कि नहीं है? ये सब नहीं में तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ हमारे जीवन के लिए. नेक्स्ट, फॉरेस्ट इज होम टू एनिमल्स. जानवरों का घर क्या है? जंगल है. डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन द इकोलॉजिकल सिस्टम. अगर जानवर नहीं रहेंगे, अब जैसे हिरण नहीं रहेगा, जेब्रा नहीं रहेगा, तो उसको खाने वाला भी मर जाएगा. अब दुनिया में मान चलो हिरण, जीब्रा, बफलो, बाइसन, ये लोग नहीं रहेंगे, तो शेर या बाघ खाएगा क्या? सब जानवर गायब हो जाएंगे. तो ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी खत्म हो जाएगा. यानी जो धरती अभी अच्छे से चल रही है, जैसे अगर चूहा है उसको खाने के लिए बिल्ली भी है, ठीक है. तो ये सब चीज जो है इकोलॉजिकल अभी बैलेंस में, हमारा पर्यावरण बैलेंस में. नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट ट्राइबल एरिया. देखिए, अगर जंगल काटेंगे तो मान चले कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, जनजाति लोग, उन लोग क्या होता है, अभी अब हम लोग मीठा खाते हैं, ठीक है. तो उन लोग अगर मीठा खाना चाहते हैं तो उन लोग शहद तोड़ने जाते हैं. क्या तोड़ने जाते हैं? शहद. अब आपने जो है पेड़ काट दिया, तब मधुमक्खी की छत्ता बनाने कुछ है ही नहीं, तो लोग शहद नहीं मिलेगा, समझो. जानवर वगैरह जंगल काट दिया तो कोई जानवर भी नहीं रहता, तो उन लोग खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो ऐसे करके फिर अब जंगल ही नहीं रहेगा तो उनको अपने घर यानी जंगल से बाहर जाना पड़ेगा. मूव आउट लिखा है, देखो, मूव आउट, बाहर जाना पड़ेगा जंगल छोड़कर, और उन लोगों को कहीं दूसरी जगह जाकर बसना पड़ेगा. तो ट्राइबल लोग, जनजाति लोगों को भी इससे बहुत दिक्कत होती है. तो ये सारे जो है मेजर्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन हमें प्रभावित होता है. तो डिफॉरेस्टेशन से हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है. और इसका फायदा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, जो बड़े बड़े उद्योग के कुछ लोग जो है जंगल काट के अपना फैक्ट्री लगाते हैं वहां पर. ये हमारा 5वां क्वेश्चन इसी चैप्टर का. देखते हैं
तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसमें टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल में आपको साल और सैगोन का आपको कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। तो साल और सैगोन का यहाँ पर 5 बातें दी गई हैं। कितनी बातें दी गई हैं? 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपको बुक में दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 चीजें दी हुई हैं। कितनी चीजें दी हुई हैं? ये 5 चीजें आपको दी हुई हैं, एसआर के 5। तो आपको कंपेयर करना है कि किसका किसका क्या क्या है। देखिए पहला यहाँ पर साल और सैगोन, साल और सैगोन। देखिए तो साल और सैगोन जो है उधर से। तो साल और सैगोन का पहला कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो पहला जो साल है वो अंबिकापुर और जसपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? अंबिकापुर और जसपुर में। साल का पेड़ कहाँ मिलता है? अंबिकापुर और जसपुर में। सैगोन का पेड़ कहाँ कहाँ मिलता है? साउथ वेस्ट रीजन, मतलब बस्तर के तरफ मिलता है। कहाँ मिलता है? बस्तर के तरफ मिलता है। तो साल पेड़ कहाँ मिलता है? अंबिकापुर और जसपुर में। कहाँ मिलता है? अंबिकापुर और जसपुर में। सैगोन पेड़ कहाँ मिलता है? बस्तर तरफ, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यूज्ड ऑफ बार्क। बार्क हमने देखा, बार्क यानी क्या होता है? छाल। तो साल का जो छाल होता है उससे हम लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? लेदर इंडस्ट्री में। कहाँ यूज करते हैं? लेदर इंडस्ट्री में। इसका जो बार्क है उसको हम प्लाईवुड बनाने में, प्लाईवुड जानते हो, बेड बनता है जिसका बेड जो होता है ना पहले, उसमें जो प्लाईवुड लगता है उसको बोलते हैं। तो सैगोन का जो है प्लाईवुड बनाने में यूज होता है। आराम से बैठो, पैर मत हिलाओ। प्लाईवुड बनाने में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? प्लाईवुड। कौन सा? सैगोन का। नेक्स्ट, यूज ऑफ वुड। लकड़ी का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? लकड़ी का। तो लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ जो साल होता है वो ब्रिजेस, बोट्स और टूल इसके बनाने में यूज होता है। साल का लकड़ी का, वुड यानी लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट में सैगोन। सैगोन के लकड़ी का यूज होता है डोर, टेबल, विंडो, सोफा एक्सेट्रा बनाने में। सैगोन का लकड़ी का डोर, विंडो, बेड, टेबल, सोफा ये सब बनाने में। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ सीड। सीड यानी बीज। बीज का क्या क्या यूज होता है? तो इसका बीज से ऑयल बनाया जाता है। बीजों को पीस कर ऑयल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका बीज को पीस कर आप साबुन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? साबुन। क्या बना सकते हो? साबुन। इसका बीज को पीस कर आप यूज फॉर हेयर केयर, हेयर यानी बाल में तेल लगाते हैं ना, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, टाइम दे शेड देयर लीफ। अपने पत्ते कब झड़ाते हैं? तो साल वृक्ष अपना पत्ता जो है मार्च अप्रैल में झड़ता है। इसका पत्ता किसमें झड़ता है? मार्च और अप्रैल, गर्मी शुरू हो जाता है तब। वहीं पर देखा सैगोन, सैगोन जो है मई और जून में अपने पत्ते गिराता है। तो ये जो है सैगोन जो ज्यादा गर्मी में अपने पत्ते गिराता है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 11 का सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है।